पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो पिछले 2 साल से इंडिया ब्लॉक की हर बैठक से कतरा रही थी, वो खुद कोलकाता से उड़ान भरकर दिल्ली पहुंच चुकी हैं। बेशक ममता ने इस गठबंधन की तरफ अपने कदम बढ़ाए, लेकिन दूसरी तरफ से 4 बड़ी और अहम पार्टियों ने अपने कदम पीछे खींच लिए। तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज डीएमके ने इस बैठक से दूरी बना ली। वो सत्ता में भले ही नहीं है, लेकिन उसने पूरी तरीके से कांग्रेस से दूरी बना ली है, यानी इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली और तौबा कर लिया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर भी गहरी नाराजगी की खबरें आ रही हैं। तो क्या ममता के आने का जश्न मनाने से पहले गठबंधन को अपने पुराने साथियों के बिछड़ने का मातम मनाना पड़ेगा? इसी सियासी उठापटक पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पूरे 2 साल के लंबे इंतजार के बाद सोमवार को इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। ममता बनर्जी का अचानक दिल्ली में इस मंच पर लौट आना इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। कुछ दिनों पहले तक खुद को एक आजाद पंछी बताने वाली और कांग्रेस की बैठकों से दूरी बनाकर चलने वाली ममता आज सबसे पहले दिल्ली के मैदान में डट गई हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दीदी को अचानक इस पुराने कुर्मे की याद आ गई? असल में बंगाल के भीतर ममता बनर्जी की राजनीति इस वक्त बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। हालिया बंगाल चुनाव में मिली हार के बाद उनकी पार्टी के अंदर बगावत की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। जमीन पर उनके विधायक तो पाला बदल ही रहे हैं। दिल्ली में बैठने वाले उनके संसदीय दल में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। बहरहाल, एक तरफ गठबंधन को ममता बनर्जी का साथ मिला तो दूसरी तरफ दक्षिण भारत का उनका सबसे मजबूत किला दरकता हुआ नजर आ रहा है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस का बरसों पुराना रिश्ता अब ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां से दोस्ती की वापसी नामुमकिन सी लगती है। तमिलनाडु के चुनाव के बाद कांग्रेस ने वहां के मशहूर अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके के साथ जिस तरह की नजदीकियां बढ़ाई, उसने डीएमके के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया और उसने साफ कह दिया है कि 8 जून की बैठक में वो कदम नहीं रखेगी। That is what this means. We are not no more in the India bloc. That is why we are not attending the meeting. 8 जून को होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने जोर देकर कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में होने वाली बैठक में 23 राजनीतिक दल उपस्थित रहेंगे। रमेश ने इस बात पर भी जोर दिया कि भले ही पार्टियां बैठक में उपस्थित न हो, फिर भी उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यों के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया है। भले ही इंडिया गठबंधन के भीतर अपनों के बीच ही तलवारें खींची हो, लेकिन कल होने वाली बैठक के एजेंडे बेहद गंभीर हैं। विपक्ष इस बात पर आगामी मॉनसून सत्र में सरकार को चारों तरफ से घेरने का पूरा मन बना चुका है। देश के करोड़ों छात्रों और नौजवानों के भविष्य से जुड़ा नीट पेपर लीक का महाघोटाला हो या सीबीएसई की कॉपियों की जांच में हुई धांधली का मामला, विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार को संसद के भीतर सांस नहीं लेने देना चाहता। इसके साथ ही देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, आर्थिक मंदी की मार और आम जनता की कमर तोड़ने वाली महंगाई को लेकर भी सरकार के खिलाफ एक साझा मोर्चा तैयार किया जा रहा है। दुनिया के नक्शे पर चल रहे ईरान युद्ध के संकट की वजह से देश में तेल और गैस की कीमतों पर जो आफत आने वाली है, विपक्ष उसे भी सरकार की नाकामी के तौर पर पेश करने की रणनीति बना रहा है। लेकिन बीजेपी के नेता इस बैठक को तवज्जो देना नहीं चाहते। सब तो बचने के लिए सब एक हो रहे हैं। दल तो दिखते हैं, दिल उनका एक दूसरे का प्यासा है। आज के दिन कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ में सारी पार्टियां बनी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि हम दूसरा कैंडिडेट देंगे। डीएमके जो है वो अलग सीट पर बैठ गई। तृणमूल कांग्रेस का आता पता नहीं है। तो जो अलायंस कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी का अलायंस है। अपने परिवार के लोगों के साथ बैठेंगे। यानी सरकार के सामने खड़ी हर मुसीबत में विपक्ष अपने लिए एक बड़ा सियासी अवसर तलाश रहा है। लेकिन इस सियासी बिसात पर अगर विपक्ष अपनी चालें चल रहा है, तो सरकार ने भी काउंटर अटैक करने का पूरा इंतजाम कर रखा है। विपक्ष की हर रणनीति को नाकाम करने के लिए सरकार मॉनसून सत्र में एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी कर रही है जिससे पूरे देश की राजनीति का नक्शा बदल सकता है। खबर है कि सरकार एक बार फिर से संसद में परिसीमन बिल यानी डिलिमिटेशन बिल लाने जा रही है। आपको याद होगा, पिछले विशेष सत्र में यही बिल लोकसभा के भीतर महज 54 वोटों की कमी के कारण गिर गया था। तब सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया था।
लेकिन अब जब इंडिया गठबंधन के भीतर बिखराव साफ दिख रहा है, डीएमके अलग थलग बैठी है, ममता बनर्जी के खुद के सांसद नाराज हैं, तब सरकार को लगता है कि बैक चैनल से बात करके वो इस बार नंबर गेम को अपने पक्ष में कर लेगी। दिल्ली की सियासत अब इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि जहां हर कोई अपनी गोटियां सेट करने में लगा है। देखना दिलचस्प होगा कि 2 साल बाद बुलाई गई इंडिया गठबंधन की ये बैठक विपक्ष को कोई नया जीवन दान देती है या फिर ममता बनर्जी के आने और 4 बड़ी पार्टियों के दूर जाने से ये कुनबे की आखिरी बिखरती हुई तस्वीर साबित होती है। दिल्ली का ये सियासी दंगल आने वाले दिनों में देश की राजनीति की एक नई इबारत लिखने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।